So this is very important for our slip for our exams. So types of communication. So here we will study the types of communication. Communication can be categorized according to the following: medium, under medium verbal, non-verbal communication, and under channel formal and informal communication. Then label, under label interpersonal and intrapersonal and group communication. Under verbal communication, communication which uses word or language is known as verbal communication. In order to express our thoughts through a language, we have to arrange our word into various parts of speech in a proper sequence according to the rules of grammar and syntax. Verbal communication can be further divided into oral communication and written communication. So we all know verbal communication. Here we जब भी हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इसमें अपने वर्ड्स, अपने लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं. कम्युनिकेशन, इसको ही हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं. और इसको हम अपनी जो हमारे थॉट्स होते हैं, हम उस तरीके से अपनी लैंग्वेज को अरेंज करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर एक प्रॉपर सीक्वेंस में, और रूल्स मतलब ग्रामर रूल्स के साथ, और फिर इसको ही हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं. देन इस वर्बल कम्युनिकेशन का 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है. पहला है ओरल कम्युनिकेशन एंड देन रिटन कम्युनिकेशन. सो वी विल स्टडी ओरल कम्युनिकेशन. Under oral communication, when a message or an idea is conveyed orally, that is through speech, it is known as oral communication. Examples of oral communication include face-to-face conversation, telephone calls, group discussion, etc. So under oral communication means orally, जब भी हम कुछ बातें करते हैं, ऐसे बोल करके हम एक दूसरे से बातें करते हैं, फेस टू फेस और फ़ोन पे हम बातें करते हैं, या ग्रुप डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, तो इसको हम ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं. जब भी कोई चीज़ हम बोल करके कुछ एक्सप्रेस करें. देन so we will study about the advantage of oral communication. Here the time saving. Oral communication is immediate and does not need time for dictations, typing and mailing as needed in written communication. Here oral communication means हाँ ये टाइम हमारा सेव करता है. लाइक अगर हम बोल करके केवल बातें करते हैं ना, तो उसमें हमें टाइपिंग करना होता है, ना कुछ मेल करना होता है, ना कुछ लिखना होता है ना, तो ये टाइम हमारा टाइम सेव करता है. देन इनएक्सपेंसिव, और ये एक्सपेंसिव भी नहीं होता. क्यों? जब भी हम मतलब इकोनॉमिकली ये एक्सपेंसिव नहीं होता है. क्यों? क्योंकि अगर हम लिखते तो इसमें स्टेशनरी, पेन, ये सब लगता ना, मेल करने में टाइम लगता, और ये इसलिए जो ओरल कम्युनिकेशन है ये एक्सपेंसिव नहीं है. देन इफेक्टिव टूल ऑफ परसुएशन एंड कंट्रोल. ओरल कम्युनिकेशन गिव्स अ पर्सनल टच which helps in resolving conflict and disputes. Here जो ओरल कम्युनिकेशन है ये एक पर्सनल टच, मतलब अगर हम किसी के आमने सामने बात कर रहे हैं ऐसे, तो इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट्स नहीं होते हैं, राइट. देन फ्लेक्सिबल एंड स्पॉन्टेनियस. So during oral communication, the speaker has the scope to modify the message according to the feedback of the audience. Here मतलब कि हम जो ओरल कम्युनिकेशन है इसमें जो है ये एक रहता है कि जो भी उस टाइम हम मतलब जो भी हम किसी से बातें करते हैं हमें रिप्लाई मिल जाता है, एंड फीडबैक भी ऑडियंस का मिल जाता है, और ये एक फ्लैक्सिबल मतलब कन्वर्सेशन होती है. Then suitable for group communication. Oral communication is the most suitable mode of communication when communicating with group at meeting, conference, assemblies, etc. ये जो है ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है. जब भी हम किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी मीटिंग में, किसी ग्रुप के कॉन्फ्रेंस मीटिंग या किसी असेंबलीज में बात कर रहे हों, तो ये ओरल कम्युनिकेशन का सबसे मतलब सुटेबल मोड है कम्युनिकेशन का. ये इधर एक्टिविटी है, और ये देखो एक्टिविटीज़ हैं, आपको चाहो तो सॉल्व कर लो. देन